तो आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये त्रिकोणमिति की हमारी क्लास नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक से। CGL लेवल को टारगेट करते हुए मेंस लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि √3 वो √13 sin थीटा बराबर 2 है तो इतने इतने का मान ज्ञात करें। ठीक है, अगर मैं इस √13 को इसके बटे में लिया हम तो कोई दिक्कत, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, sin थीटा बराबर 2 अपॉन रूट के अंदर 13 हो जाएगा। अब sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया हमारा 2, कर्ण कितना हो गया हमारा √13। अब आधार निकाल लेंगे हम पाइथागोरस से। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर कितना, कर्ण का स्क्वायर करेंगे हम पहले तो √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा। ठीक है, -4 इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो -4 हो जाएगा। तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 से बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये दिमाग में ही कर सकते थे लेकिन मैंने करके बता दिया। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं क्या बोलते हैं वैल्यू पुट करके। अब ये हमारा इस वाले में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, इस वाले में। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, इस वाले से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 का 3 ऐसे ही रहेगा इंटू टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा 2, आधार कितना हमारा 3 अभी निकाला हमने, प्लस √13 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा 2, कर्ण कितना हमारा √13। ठीक, बटे में अब देखो क्या √13 ऐसी कैसे आ जाएगा, ये वाला। और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारा अभी निकाला हमने 3, कर्ण कितना हमारा रूट के अंदर 13। ठीक, -3 ऐसे ही आ जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा 2 है और आधार कितना हमारा, आधार अभी निकाला है 3। अब देखो इसमें जो कट रहा है आप काट दो, ये गुणा में है तो √13 से √13 कट गया और इस 3 से ये 3 कट गया। इधर भी √13 से ये √13 कट गया, इधर भी ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, बचा क्या इधर, कौन कौन सा जिंदा है, देखो ये 2 जिंदा है और ये 2 जिंदा है, 2 2 4 हो गया। इधर बटे में कितना जिंदा है, ये 2 जिंदा है और ये 3 जिंदा है। ये माइनस का, लेकिन अगर इसमें से 3 में से 2 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, तो यानी कि 4 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, करने को दिमाग में बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है, ये चीज़ें लिखने की बात नहीं है। ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये जो लिख रहा हूँ डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं सिखाना है, मैथ मतलब ये है, मुझे खुद को थोड़ी ना करना है। तो राइट आंसर हमारा बी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। यदि, और क्वेश्चन पूरा पढ़ना ऑप्शन सहित, यदि sec बराबर इतना इतना है तो क्या बोलते हैं उसे, इतना का मान ज्ञात करना है। ठीक है, sec थीटा बराबर है a/b, तो b बराबर 0 नहीं है तो हमें -tan² थीटा अपॉन 2 sin² थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको बना लेते हैं, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। तो एक सूत्र सुना है हमने, सुना क्या है, देखा पढ़ा होगा, पिछली वीडियो में मैंने कराया। tan² थीटा बराबर होता है, tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा -1 के। ठीक, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, पिछली वीडियो में करा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो हम tan² थीटा, इसकी जगह हम sec² थीटा -1 रखते हैं, तो 1 का 1 ऐसे ही रहेगा। इधर sec² थीटा -1 रख दिया हमने। ठीक, अपॉन बटे में 2 ऐसे ही है, sin² थीटा ये हमारा ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, इस माइनस की इस माइनस में गुणा होगी तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, प्लस का हो जाएगा, तो इसको मिटा दूँ मैं, ये तो सूत्र लिख के बताया था मैंने। जगह कम है, इस वजह से करना पड़ता है ये काम। तो क्या बोलते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा इधर, अरे ये इस माइनस की गुणा इस माइनस में होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 1
और ये प्लस का 1, ये माइनस इसके साथ है, सेक के साथ, इसके साथ नहीं है। इसके आगे वाला चिन्ह देखते हैं तो ये हमारा 2 हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये इतना का इतना ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हमारा कितना है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा ए, आधार कितना है हमारा बी। तो अब पाइथागोरस से लंब निकाल लेंगे, लंब कितना आ जाएगा, लंब आ जाएगा ए का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है बी का स्क्वायर। तो ये हमारा लंब निकल के आ गया। ठीक, अब मैं इसको मिटा दूँ, जो नीचे लिखे हुए हैं इनका कोई काम नहीं है, इसका काम है। ये तो सॉल्व हो गया ना, इसका कोई काम थोड़ी ना हो, ये तो सॉल्व होकर इधर आ गया ना इधर। तो देखो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। इसमें कर रहे हैं, देखो रेड पेन से दिखा रहा हूँ मैं, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक, अरे ये मिटना कर रहा है, पेन से रट करता हूँ पहले। इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 2 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा, सेक की मान ये दे ही रखा हमारा, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, बटे में 2 हमारा ऐसे ही रहेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा, लंब अभी हमने निकाला, ये इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे हमारा, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा खाली अपॉन साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है हमारा बी, तो हमारा ये नीचे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्क्वायर में चलेगा, सब स्क्वायर में है। ठीक, तो इसकी गुणा वो इसमें हम अगर देखो गुणा करूँगा डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा, वैसे इसकी गुणा इसमें करके डायरेक्ट लिख देते हैं। मैं एलसीएम लेके बता देता हूँ, वो भी बता दूँगा कैसे करेंगे। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर माइनस, इसमें जो माइनस का चिन्ह होता है तो यहाँ घटा देते हैं, और प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस कर देते हैं। तो इसमें माइनस का चिन्ह है तो माइनस कैसे आ जाएगा ए स्क्वायर बटे में बी ऐसे लिख देते हैं, बी स्क्वायर। ठीक, एलसीएम लेना तो आता ही होगा तुमसे, इसके नीचे वन मान के एलसीएम मार देंगे, फिर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी गुणा इसमें करें हम तो ये कितना हो जाएगा इधर बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर सॉरी माइनस, अब इसको घटा दें इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी स्क्वायर में है सब, अपॉन बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा नीचे। अब ये देखो इधर देखो, ये जो है 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, ठीक, 2b स्क्वायर, यहाँ भी कैसे आ गया, यहाँ तो बी नहीं आना चाहिए ना, यहाँ कितना आएगा, दोनों जगह बी कैसे आ सकता, कहीं गड़बड़ हुई है हमने। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा ये हैगा, ये आ गया। कर्ण कितना हमारा, कर्ण ए है, सॉरी यहाँ ए लिखा जाएगा, गलती से बी लिख दिया गया, हो जाती है कभी कभी थोड़ी मिस्टेक। क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है ना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है ना, कर्ण तो हमारा ए दे रखा है ना, मैंने आधार लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी हमारा फिर बी स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक, और ये भी हमारा ए स्क्वायर ही होगा। इसको मैं सही कर लेता हूँ थोड़ा, तो ये हमारा 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में यहाँ भी हमारा ए स्क्वायर ही होगा। ठीक, अब कहीं गलती नहीं है, सही है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये पोर्शन अलग है हमारा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम, आगे सॉल्व इधर कर लें हम, इसको मिटा कर, या इधर ही कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारा देखो क्या दे रखा है, ये हमारा दे ये देखो पीले पेन से दिखाता हूँ मैं, ये 2a स्क्वायर है और ये खाली ए स्क्वायर है। इसमें से अगर ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, खाली ए बचेगा। तो इधर कर लेता हूँ मैं, देखो ये ऐसी का ऐसी उतार रहा हूँ मैं, ये वाला पोर्शन ऐसी उतार रहा हूँ इधर,
2b² माइनस a² अपॉन कितना दे रखा है b², ठीक, बटे में अगर वो 2a² में से a चला गया तो a² बचेगा प्लस का b² बटे में कितना हमारा a², देखो ऐसे ही प्लस हो गया पेज। तो देखो ये हमारा सेम है, इसमें से तो घट गया ना, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो वैल्यू होती है सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर पहुंच जाती है और ये वाली इधर पहुंच जाती है, इस तरीके से होता है। तो ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली ये पहुंचेगी तो ये कितना हो जाएगा a² रूट ब्रैकेट के अंदर b² माइनस का a², ठीक, अपॉन ये यहाँ पहुंचेगा तो ये b² इंटू a² प्लस का b² हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा। तो ये भी नहीं है, माइनस का प्लस का इसमें आ रहा है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है, ये है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम। इसमें मैंने बेसिक से बताया तो इसलिए टाइम लग गया है, मतलब सब कुछ खोल के बताया है, वरना ये बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा खुद से करेंगे तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, साइन थीटा बराबर इतना है तो इतने का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक। कर्ण कितना हो गया हमारा, ये हो गया। लंब ये हो गया, वो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। अब आधार निकाल लेंगे हम इसके अनुसार। आधार निकालेंगे हम तो क्या करेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर। वैसे ये हम डायरेक्ट ही देख सकते हैं क्योंकि ये हमारी वो बन रही है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ठीक। देखो मैं बताता हूँ कैसे बन रही है। इसको मैं बैक कर देता हूँ, फिर मैं बता दूंगा बेसिक से कैसे करा था ये मैंने। तो ये देखो हमारी एक मैंने पिछली वीडियो में पाइथागोरस ट्रिपलेट बताई है, a+b या x+b दे रखा हो तो कैसे करते हैं। ट्रिपलेट होती है हमारी, एक होती है हमारी x² प्लस का y², एक साइड ये होती है हमारी, और दूसरी साइड होती है x/, और तीसरी साइड होती है x² माइनस y², ठीक है। इस फॉर्म में होती है हमारी ट्रिपलेट्स। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, ये हमारी सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। अब इसमें कर्ण हमारे कितना दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये दे रखा है a+b। अगर मैं x² बराबर a रख दूं, इसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। देखो ये x² बराबर a और y² बराबर b, y² बराबर p, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको ट्रिपलेट को बता रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व करना सही सोल्व करना स्टार्ट नहीं किया है मैंने, बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बोलते हैं इसे, हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा x², x की वैल्यू कितनी रखी है हमारी 2, तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी a, x² की वैल्यू a दे रखी है, ठीक। तो x² की अगर वैल्यू हमारी a दे रखी है तो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो और b की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, y² की वैल्यू दे रखी है तो b, तो ये हमारा रूट के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से x² की वैल्यू कितनी दे रखी है a माइनस y² की वैल्यू कितनी दे रखी है b, ठीक है। तो ये फॉर्म बन गई हमारी। अब हम देख लेते हैं क्या बोलते हैं हमने ये पाइथागोरस से कैसे करते हैं। पाइथागोरस तो लगा ही लोगे, ये हमारा लंबा ये कर्ण है, तो हमारी तीसरी साइड क्या निकल के आ गई हमारी a-b आ गई, ठीक है। आगे सोल्व कर लेते हैं हम, इसको मिटाए तो हमें, ये तो केवल वो बताई थी मैंने।
तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, लंब बटे कर्ण। ये हमारा कितना लंब और ये हमारा कर्ण है। और अभी आधार आपने जो निकाला वो कैसे निकाला था, ये हमारा आधार आया था a माइनस बी, ठीक है। अरे सबसे बड़ी साइड a प्लस वाली होती है और ये 2x वाई का वो 2x वाई का माना है नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अगर ये साइन है, हमें कोस में मान पूछा है, तो इसको भी अगर कोस में चेंज कर लें हम, तो कोस थीटा बराबर कितना होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा हमारा, ये दे रखा a माइनस बी, ठीक। कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा हमारा 2 a प्लस बी दे रखा है कर्ण, a प्लस बी कर्ण दे रखा है, ये दे रखा है देखो कर्ण, ठीक। ये का है, ये हमारा कोस है, कोस थीटा, ठीक। अब अगर इसमें मैं वो लगा दूँ, क्या बोलते हैं सर, इसके नीचे बन मान लो, कोई दिक्कत तो ना। इसमें अगर मैं CND लगा दूँ, CND पिछली वीडियो में बताया मैंने, ठीक है, तो कोई दिक्कत। तो इधर कितना हो जाएगा, कोस थीटा प्लस 1, अरे ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, अपॉन कोस थीटा माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही इधर करेंगे, a माइनस बी दे रखा है, प्लस का करेंगे, ऊपर वाली संख्या ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, a प्लस बी अपॉन, ये CND बताया है मैंने पिछली वीडियो में, ठीक है, कैसे करते हैं इसको, कंपोनेंडो डिपेंडेंडो बोलते हैं इसको। अब इसमें हमारा a माइनस बी ऐसे ही आ जाएगा, नीचे की संख्या नीचे माइनस हो जाएगी, a माइनस बी हो जाएगी, माइनस की गुणा इसमें माइनस में होगी, इसलिए a माइनस बी हुई है, ठीक है। अब हम इसमें काट लेते हैं जो संख्या कट रही है, देखो पीले पेन से काटता हूँ मैं, लाल से काट लेते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा, और इसमें ये b माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। इधर देख लेते हैं, 2a बचेगा, ठीक है। बटे में कितना बचेगा, देखो बटे में कितना बचेगा, ये अरे पेज प्लस हो गया, ये हमारा कितना बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ माइनस माइनस टू माइनस 2p, ठीक है। तो बटे में कितना बचेगा, माइनस 2b, ये इधर लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा है, पेज वो हो गया था मेरा। तो ये 2a हो गया इधर, ऊपर a तो है, ऊपर a है, हाँ ठीक है, 2a हो गया, बटे में माइनस का 2b हो जाएगा, ठीक। और इधर कितना हमारा कोस थीटा प्लस 1 हो गया इधर, अपॉन कोस थीटा माइनस 1 हो गया था, ठीक है। अब इसे 2 से 2 ये काट दो, कोई दिक्कत। तो इधर क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा a माइनस का a बाई बी, ठीक। यही हमारा राइट आंसर है, देखो ऑप्शन होगा, कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। यदि साइन इतने बराबर कोस इतने बराबर इतने है, तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सोल्व करके इसको। देखो ये जो है हमारा, ये सब इन दोनों के बराबर में है, क्योंकि ये सब तीनों संख्या बराबर में है, तो ये इसके ही बराबर होगा और इसके ही बराबर होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सबके बराबर है तो ये इसके बराबर भी आएगा, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख के बता रहा हूँ मैं, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कितने की वैल्यू दे रखी है, साइन में किसकी वैल्यू होती है, √3/2, तो इधर कितना हो जाएगा, अरे इसको ऐसे लिख के बताया तुम, देखो समझ में ना आएगा ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ साइन,
दे रखा है 2a प्लस बी अपॉन 2, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा √3/2, ठीक। अब साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है नहीं, तो इधर 2a प्लस बी अपॉन 2 बराबर साइन 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगी, इधर जाएगा तो 2, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक। ये हमारा इधर का मान आ गया। ऐसे ही इसको सोल्व कर लेंगे इस वाले को, तो इस वाले को किसी और पेन से सोल्व कर लेते हैं, हरे पेन से सोल्व कर लेते हैं। तो ऐसी कोस हमारा 2a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3/2, ठीक। अब कोस में किसकी वैल्यू होती है √3/2, अरे कोस 30 की वैल्यू होती है नहीं ये, ठीक। तो इधर कितना हो जाएगा हमारा 2a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 30, इस 2 की इसमें गुणा होगी तो ये भी 60 हो जाएगा हमारा, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 60, ठीक। ये दो मान निकल के आ गए। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखो इधर इस तरीके से, तो ये कितना दे रखा हमारा, ये देखो 2a प्लस बी बराबर 120, 2a प्लस बी बराबर 120, 2a प्लस बी बराबर 120, इसके बटे नीचे लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 60 डिग्री, 2a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दें हम तो b से b कट जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 4a बराबर कितना हो जाएगा, ये जो जुड़ जाएंगे तो 0 का 0 ऐसे ही आ गया, 6 2 8 बोले तो 180, तो कितना आ जाएगा a बराबर हमारे कितना आ गया 45 डिग्री, कोई शक, तो a बराबर 45 आ गया। तो हमें a प्लस बी का मान a और b का मान निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये देखो इसमें a और b के मान की जरूरत है हम, ठीक है, बाकी तो हो ही जाएगा। तो a का मान तो निकल के आ गया, b का मान निकाल लेंगे हम, b का मान चाहे इसमें से निकाल लो, चाहे इसमें से निकाल लो, चाहे इसमें से निकाल लो, किस में से निकालना, हम पहले वाले में से निकाल लेते हैं। चलो, तो अगर साइन का मान रख दें हम, ये मतलब a का मान रख दें यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 90, अरे इसमें पुट कर रहे हैं केवल इस वाले में, ठीक। तो एक ही जगह में हम एक ही जगह ही 45 रख दूँ इस जगह, तो ये कितना हो जाएगा 2 से गुणा होने के बाद 90 हो जाएगा, प्लस बी ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 120 दे रखा है, ठीक है। ये माइनस इधर जाकर घट जाएगा प्लस का, इसलिए तो बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, घट जाएगा तो 30 आ जाएगा, बी बराबर 30 डिग्री आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो साइन 3a माइनस बी, साइन 3a माइनस बी, तो साइन 3a माइनस बी इधर देख लें, साइन 3a माइनस बी, इनकी वैल्यू रख दें, साइन a की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, तो यहाँ 45 रख देते हैं, 45 गुणा में आई माइनस यहाँ की 45, यहाँ कितनी दे रखी है बी की वैल्यू 30 दे रखी है, तो यहाँ 30 रख देते हैं, ठीक। अब ये क्या बोलते हैं सर देखो इसी तरीके से दे रखा है, नहीं ये ब्रैकेट में दे रखा है, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में है, ये दोनों ब्रैकेट में है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, तो पहले घटाएंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक। इसमें से अगर ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, गुणा 3, ये साइन ऐसे ही चल रहा है साइन, ठीक है। तो ये अगर इसमें से 15 थे 45 हो जाएगा ये, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√2, ठीक है, 1/√2 हमारा राइट आंसर है। इसमें है किसी ऑप्शन में 1/√2, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा अनुपात कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर दे रखा है इसके। ठीक है, तो हमारा सेक थीटा का मान पूछा है, तो इसके सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक बेस्ट अप्रोच देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन पेपर में कैसे सोल्व करेंगे। अगर इन सबके बटे में मैं 2 मान लूँ तो कोई दिक्कत, ऐसे मान लेते हैं, लेकिन सबके बटे में मानना पड़ेगा, एक के बटे में नहीं। एक के में नहीं मानते, सबके में मानेंगे, जब मानेंगे तो सबके में मानेंगे। ठीक है, इसके बटे में 2 मान लूँ, इसके बटे में 2 मान लूँ, इसके बटे में 2 मान लूँ, इसके बटे में 2 मान लूँ। ठीक है, तो देखो ये कोस बराबर कितना हो गया हमारा, √3/2। तो कोस किसकी डिग्री, किसकी वैल्यू होती है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, 30 की डिग्री। तो यहाँ कितना आ गया, θ/30 डिग्री। अब देखो सब में एक से ऐसे ही आएगा। साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा बराबर 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब इसमें देख लो ऐसी ये वाली लाइन देख लो, हरे पेन से देख लो, ये देख लो कोस इतना पूरा हो गया ना, ये इतना बन गया। कोस किसकी वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आएगा हमारा। ठीक है, अब थीटा बराबर 30 डिग्री यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक, थीटा बराबर अगर हम 30 डिग्री पुट करेंगे यहाँ, तो देखो थीटा का मान रख देते हैं हम, क्या बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा, स्टॉप हो गई वीडियो। तो ये क्या बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, सेक 30 का मान हो जाएगा। सेक 30 का मान कितना होता है हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा सेक 30। ठीक, सेक 30 का मान कितना होता है हमारा, 2/√3। ठीक, 2/√3 आ जाएगा सेक 30 का मान थीटा बराबर 30 रखने पर। तो हमारा राइट आंसर है कहीं इसमें, हमारा कोई सा भी ऑप्शन अभी मैच नहीं खा रहा। ठीक है, रूट के अंदर अगर वैल्यू होती है हमारी तो हम इसको अकेले नहीं छोड़ते हैं, तो √3 की ऊपर नीचे गुणा कर दें हम तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, 2√3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 3। अरे √3 की √3 में गुणा होगी तो 3 बन जाएगा नहीं। तो हमारा राइट आंसर अब कोई मैच कर जाए, हाँ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे हम, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है।